केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। जैसा कि हम जानते हैं, उपचुनाव का माहौल चल रहा है और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम मौजूद हैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस उपचुनाव को लेकर उनकी क्या क्या रणनीतियां हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले आपका केलांचल टाइम्स में स्वागत है। सभी आपके व्यूअर्स को नमस्कार, जोहार। आपने जो अभी राजनीति माहौल है, इस माहौल में जो उपचुनाव होने वाले हैं, जो उपचुनाव में रामगढ़ राजधानी से सटा हुआ है, तो हमारी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा पर लोगों ने विश्वास किया है और वहाँ जो लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं, वो लोग अभी चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें। तो लोगों का कहना था कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा को चुनाव लड़ना चाहिए। तो 5-7 लोगों ने अपनी दावेदारी बताई कि हम आपके बैनर तले लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, उनके बारे में हम जांच कर रहे हैं, समझ रहे हैं और क्या स्थिति होगी उसको हम जान रहे हैं। तो अपने पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से हमने बात किया है और बात कर रहे हैं। उसके बाद हम विचार करेंगे कि चुनाव में हमें डायरेक्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सर, आपकी पार्टी नई है, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? देखिए, नई पार्टी है, लेकिन यहाँ जो झारखंड 22 वर्ष हो गए झारखंड को हुए, तो झारखंड को लूटखंड लोगों ने बनाया है। तो दो जो मुख्य पार्टियां हैं, एक है विपक्ष में कभी होती हैं, कभी वो पक्ष में होती हैं, कभी विपक्ष में होती हैं, कभी पक्ष में। दो ही पार्टियों ने यहाँ सरकार चलाया है और सरकार चलाने में लूटा है, लोगों को छला है। बात करते हैं जल जंगल ज़मीन की, बात करते हैं यहाँ की अस्मिता की, लेकिन सब ये ढोंग है, ये सारा ढोंग है। यहाँ रोज़गार सृजन का कोई अवसर ही नहीं है। जो यहाँ के पहाड़ियाँ थी, जंगल थी, ज़मीन थी, वो लूट हो रहे हैं, सब समाप्त हो रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सब मिथ्या है। तो इसलिए हमारी जो नई पार्टी है, माननीय सरजू राय जी हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक सपना देखा था कार्य करने का, कार्यशैली है, उनको देख करके बहुत लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। उनके सोच को देखते हुए, जो अभी तक का उनका सोच है, उसके देखते हुए पार्टी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। इसलिए रामगढ़ से और 4 जगहों पर चुनाव हुआ, लेकिन ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं आए। लेकिन रामगढ़ में चुनाव की जब घोषणा हुई है, तो हमारे पास 7 लोग आए। तो समाज में एक अलग चिंतन जो है ना, वहाँ चल रहा है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें। और एक आगे बढ़ाने वाला, समझ देने वाला व्यक्ति माननीय श्री सरजू राय जी हैं। तो सरजू राय जी के चलते ही पार्टी से लोग संपर्क किए हैं। अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पदाधिकारियों से बात करके, यदि हम 2-4-5 हज़ार वोट, 10,000 वोट लाएं, उसके लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे कि 10,000 वोट हमने काट दिया। नहीं, हम भी कॉन्टेस्ट में आए, उसके लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और जनता चाह रही है, लोगों से हमने बातचीत किया, अपने कार्यकर्ताओं से बात किया है। तो 2-3 दिनों के अंदर हम लोग डिसीजन ले लेंगे कि हम चुनाव में जाएं या न जाएं। जी, आपने रोजगार की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राज्य सरकार जो है हमेशा रोजगार की बात करती है और कुछ मामलों में कहती है कि केंद्र सरकार हमें करने नहीं देती। तो केंद्र ने तो रोजगार को रोक तो नहीं रखा है, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये सरकार मनोवैज्ञानिक तरीके से जनता को ठग रही है, युवाओं को ठग रही है। रोजगार है, लेकिन इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। अभी कल ही मैंने देखा कि यहाँ चयन आयोग जो आपने देखा है, करीब 8,000 लोगों का वैकेंसी था, उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि इनके पास नियोजन नीति नहीं है। तो जो सरकार अभी तक अपनी नियोजन नीति नहीं बना पाई, लोगों को ठग रही है 1932 पे, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो बोलती है कि नहीं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो करिए ना। नियम से और संविधान से सरकारें चलती हैं, तो आप संविधान सम्मत कार्य कीजिए और युवाओं को रोजगार दीजिए। आपके पास सामर्थ्य है, आप मुख्यमंत्री हैं। पहले तो जो अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं लोग, उनको परमानेंट कर दीजिए, हमारे नवीन पटनायक जी ने किया। दूसरा, आप काम कीजिए। आज स्वास्थ्य कर्मी हमारे
बैठे हुए हैं, 16 साल से कार्य कर रहे हैं और वो सभी अनुभवी हैं। ऐसे 8,000 लोगों को आप रोजगार दे दीजिए, उनको परमानेंट कर दीजिए। तो धर्मेंद्र जी, 2024 में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर आपकी पार्टी में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए हमने बहुत सारा सर्वे किया है अलग अलग विधानसभा का। जनता तो बदलाव चाहेगी और जो पार्टियां हैं जिस तरीके से चल रही हैं जनता सब समझ रही है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग अपडेट हैं। एक घर में यदि 5 लोग हैं तो 5 लोगों के पास मोबाइल है और सभी डिजिटल सिस्टम पे चल रहे हैं और सभी समझ रहे हैं क्या नियम है, क्या परिनियम है, सभी जानने लगे हैं। पहले हमारे यहाँ शिक्षा उस स्तर की नहीं थी, लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज बच्चों से भी लोग सीखते हैं और सीख करके जानते हैं। तो हमारी तैयारी यही है कि जनता के बीच में जाना है और जनता को बताना है कि और कितने दिन आप ठगे जाएंगे और कितने दिन आप चले जाएंगे। तो जनता की हम आवाज़ बनेंगे और जनता के समक्ष जाएंगे और जो पार्टियां अभी तक राज्य कर रही थी 2 ग्रुप बना करके यहाँ, उनका पर्दाफाश करेंगे। चाहे वो बीजेपी हो उनके सहयोगी हो, चाहे जेएमएम है उनके सहयोगी हो, तो उनका हम पर्दाफाश करेंगे। लोगों को बताएंगे कि इन लोगों ने किस किस तरह से आपको वादे किए और किस किस तरह से लूटा। जाति और पंथ से ऊपर उठ करके यदि आप वोट करके अपने सिस्टम को, अपने राज्य को बचाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए, नहीं बचाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। जैसा कि आपने धर्मेंद्र जी को सुना, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया है कि उनकी पार्टी काफ़ी अच्छा कार्य करेगी, लोगों को न्याय दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।